हेलो। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, मिक्चुरेशन। यानी अगर बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात करें तो पेशाब कैसे करते हैं, राइट। तो मिक्चुरेशन में कुछ नीट में बहुत कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिक्चुरेशन पेशाब कैसे करते हैं, इस चीज को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, समझेंगे। देखो, लेट ये हमारा ब्लैडर है, मान लो ये एक रफ फिगर है। लेट ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ये ब्लैडर में दो तरह के स्पिंचटर होते हैं। एक होता है, वन इज कॉल्ड इंटरनल स्पिंचटर। इसे हम लोग इंटरनल यानी आंतरिक स्पिंचटर कहते हैं। इंटरनल स्पिंचटर, स्पिंचटर एक मसल्स है। और लेट ये तुम्हारा दूसरा स्पिंचटर मसल्स है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल स्पिंचटर यानी बाही अवरोधनी। ये वॉलेंट्री होता, ये इनवॉलेंट्री होता। अब यहाँ इस चीज को समझो कि यूरेटर से ब्लैडर में आकर यूरिन भरता है। ये एक रफ फिगर है, बस कम समझाने के लिए। इस ब्लैडर की कैपेसिटी 400 ml से लेकर 700 ml तक होता है। आर यू गेटिंग? अब मिक्चुरेशन कैसे परफॉर्म होता है, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एक बेसिक सी बात समझो। आप सभी बच्चों ने अपना बर्थडे मनाया होगा। बर्थडे में अपने ड्राइंग रूम में बलून सजाए होंगे। बलून जो तुम सजाते हो बर्थडे में, उस बलून के ऊपर किसी राक्षस का एक फोटो बना दो। अब तुम बलून में जैसे जैसे हवा भरोगे तो देखोगे कि वो जो राक्षस का चेहरा है वो बड़ा होता चला जा रहा है। आर यू गेटिंग? वही चीज यहाँ पर है। देखो क्या है मामला। हमारे ब्लैडर के सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है, इसको एसआर कहते हैं। एसआर का मतलब होता है स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर। जब ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है ना, जब ब्लैडर ये भर जाता है, मान लो ये फिल हो गया, ब्लैडर फिल हो गया, भर गया, तो ये एस आर स्ट्रेच रिसेप्टर एक्सपैंड होता है, ये फैलता है। और एक्सपैंड होने के बाद ये एक इम्पल्स भेजता है। इस इम्पल्स को कहते हैं सेंसरी इम्पल्स। इसको हिंदी में कहते हैं संवेदी आवेग। ये इम्पल्स भेजेगा, सेंसरी इम्पल्स। इतना तो आप सब बच्चे जानते होंगे कि जो इम्पल्स है ना हमारे ऑर्गन से सीएनएस में जाता है, उसको हम सेंसरी इम्पल्स कहते हैं। जो नर्व इम्पल्स को लेकर ऑर्गन से सीएनएस में जाते हैं, उसे हम लोग सेंसरी नर्व कहते हैं। तो ब्लैडर से सेंसरी नर्व के द्वारा, ये नर्व सेंसरी नर्व है, संवेदी तंत्रिका है, इम्पल्स कहाँ आया? सीएनएस में, राइट। अब देखो, सीएनएस से फिर एक अनदर इम्पल्स चला। देखो ये सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से एक और आवेग चला, इम्पल्स चला, इसे कहेंगे मोटर इम्पल्स। जाहिर सी बात है, मोटर इम्पल्स को लेकर के कौन आएगा? चालक तंत्रिका यानी मोटर नर्व। अब जब ये इम्पल्स मोटर नर्व आया तो तुम्हारे ब्लैडर के इनर सरफेस पर, आर यू गेटिंग, स्मूथ मसल्स होते हैं। ये स्मूथ मसल्स होते हैं। इस स्मूथ मसल्स को हम लोग कहते हैं डिट्रूसर मसल्स। ये चिकनी पेशी होती है, स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स में क्या हुआ? मोटर इम्पल्स के कारण कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन। अब जब स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो ये एक्सटर्नल स्पिंचटर जो होता है ये रिलैक्स हो जाता है। अब जैसे एक्सटर्नल स्पिंचटर रिलैक्स होगा, क्या परफॉर्म हो जाएगा? मिक्चुरेशन। यही वजह होता है कि तुमने गौर किया होगा कि अगर मान लो तुम बस से सफर कर रहे हो, तुमको बहुत जोर से पेशाब लगी हुई है। अब तुम कंडक्टर को कह रहे हो कि भाई बस रोको, बस रोको। नहीं कह रहा है रुको रुको, अभी ये कोई नहीं, बस रुकेगा नहीं, जैसे होता है आम जिंदगी। लाइन होटल आएगा, वहां रोकेंगे। अब तुम पेशाब रोके हुए घंटे से, 1.5 घंटे से,
अब जैसे बस रुका, तुम मिक्चुरेशन परफॉर्म करते हो, तुमको बहुत रिलैक्सिंग सूदिंग टाइप का इफेक्ट फील होगा। क्यों ऐसा तुमको रिलैक्सिंग फील होगा? क्योंकि तुमने एक्सटर्नल स्पिंस्टर के मदद से अपने यूरिन को रोक रखा था, और जैसे तुमने मिक्चुरेशन परफॉर्म किया ये रिलैक्स हो। यस और नो? और मिक्चुरेशन परफॉर्म हुआ। तो कैसे कैसे स्टेप हुआ एक बार फिर से देखो भाई। सबसे पहले यूरेटर से यूरिन आकर ब्लैडर में भरा। यूरिन जब ब्लैडर में आकर भरा तो फर्स्ट स्टेप में एक्सपैंड हो गया। कौन एक्सपैंड हुआ? एसआर। इसके बाद एसआर से कैसा इम्पल्स चला? सेंसरी इम्पल्स। कहाँ आया? सीएनएस में। फिर सीएनएस से कैसा इम्पल्स चला? मोटर इम्पल्स। कहाँ आया? ब्लैडर के स्मूथ मसल्स में। जिससे ब्लैडर के स्मूथ मसल्स में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ब्लैडर के स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये एक्सटर्नल स्पिंस्टर जो है वो रिलैक्स हो जाता है, शिथिल हो जाता है, और क्या परफॉर्म हो जाता है? मिक्चुरेशन, यानी पेशाब बाहर आ जाता है। याद रखो, मिक्चुरेशन जो होता है ये रिफ्लेक्स भी होता है। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे कोई बच्चा है 5 साल की उम्र का है ना, और वो अभी भी बिस्तर गीला करता है, मतलब बिस्तर पर पेशाब करता है, तो डॉक्टर कहता है मदर को कि भाई इसे आप पेशाब करा के सुलाइए। देखते हो, मदर एक खास एक्टिविटी, कुछ खास आवाज निकालती है और बच्चा पेशाब कर देता है, यानी ये रिफ्लेक्स के अंतर्गत भी शामिल है। अब मिक्चुरेशन कैसे होता है समझ गए। अब एक क्वेश्चन देखो, नीट का ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, देखते जाओ। दूसरा ऑप्शन है यूरिन आउटपुट घट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है पेनफुल मिक्चुरेशन, यानी पेशाब करने के दौरान दर्द होगा। और चौथा ऑप्शन है कि स्टॉप, यानी मिक्चुरेशन रुक जाएगा। तुमसे क्वेश्चन पूछा था नीट में कि बताओ, जब एक पर्सन, आर यू गेटिंग, मान लो एक पर्सन का एसआर डैमेज हो गया, समहाउ एसआर डैमेज हो गया, और तो क्या ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अब देखो, ऐसे कंडीशन में तुम्हारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नीट में तुम्हारे कई क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में तुमको अपना दिमाग लगाना होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? कि मिक्चुरेशन विल स्टॉप इफ एसआर समहाउ गेट डैमेज्ड। व्हाई सो? बिकॉज what will happen if SR will get damaged? No impulse will reach to CNS. Are you getting? If no impulse will reach to CNS, no impulse from CNS will reach to smooth muscles of bladder. Are you getting? समझ में आ रहा है? तो ब्लैडर में कोई कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। जब स्मूथ मसल में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मिक्चुरेशन संभव नहीं है। इसलिए नीट में जो वो क्वेश्चन आया था उस समय AIPMT होता था, करेक्ट ऑप्शन क्या गया था कि मिक्चुरेशन विल स्टॉप। छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगता है कि यूजफुल होगा। बाकी एक्सक्रीशन से रिलेटेड और टॉपिक्स पे भी आगे वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।